नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा वाटर टैंक है जो कि हमारा टूट चुका था वाटर टैंक। और इसमें हम कंपोस्टिंग करते हैं। जो भी हमारे गार्डन में से सूखी पत्तियां निकलती है, कटिंग्स निकलती है या फिर किचन वेस्ट निकलता है, तो सभी कुछ लाके हम इसमें डाल देते हैं। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सीड नहीं लगाते और ना ही हम प्लांट ही लगाते हैं और हमारे गार्डन में बहुत ही बढ़िया प्लांट तैयार हो जाते हैं और उनमें फ्रूट भी तैयार हो जाते हैं, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं, इसमें हम जो भी हमारे किचन का वेस्ट निकलता है सब कुछ हम इसमें लाके डाल देते हैं। और इसमें ये इतनी सारी ये जो है खरपतवार भी ग्रो हो रही है, क्योंकि बरसात का महीना है और बरसात में जैसे कि हमारे गमलों में खरपतवार ग्रो हो गई थी, तो हमने उन सभी को गमलों को साफ़ कर करके और खरपतवार को भी इसी वाले टैंक में डाल दिया था और बरसात के कारण फिर ये ग्रो हो गया था। तो काफ़ी बड़ा बड़ा खरपतवार हो रहा है और इसी के साथ हमारे इस वाटर टैंक में ये एक करेले की वाइन उग आई है और करेले की वाइन के साथ साथ में ये एक ककड़ी की वाइन उग आई है। और ना तो हमने करेले की जो है सीड डाले और ना ही हमने ककड़ी के सीड डाले, क्योंकि ककड़ी तो है ना गर्मियों में ग्रो होती है, फरवरी मार्च के महीने में ग्रो की जाती है। तो हमने ना तो करेले के ही डाले थे और ना ही ककड़ी के ही सीड डाले थे। और फिर भी हमारे इसमें वाटर टैंक में ये दोनों जो है वाइन निकल आई हैं। और अब आप देख सकते हैं इसमें कितनी बड़े साइज की ये ककड़ी भी लग रही है और इसके बारे में हमें पता भी नहीं था कि भाई इसमें ककड़ी भी लगी हुई है। वो तो हमें ना कल ऐसे ही देख रहे थे कि भाई ये किस चीज़ की वाइन है, तो इसमें हमें छोटी छोटी एक दो ककड़ियाँ लगी हुई दिखाई दी, तो तब हमें पता चला ये ककड़ी की वाइन है। और फिर बाद में हमें ये वाली ककड़ी भी लगी दिखाई दे गई। तो आपने देखा कि हमने ना तो किसी तरह का सीड डाला ना प्लांट लगाया और फिर भी ये हमारे गार्डन में इतनी बढ़िया और इतने बड़े साइज की ककड़ी लग गई है। तो आज इसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से शायद लगी हुई है, हमें नहीं पता था, तो इसलिए ये हमसे छूट गई थी। और भी है ना इसमें कई तरह की ये वाइन निकल रही है और ये ककड़ी की वाइन तो आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच रही है। और ये पता नहीं ककड़ी की है किस चीज़ की है, लेकिन इसमें ककड़ी की भी है और ये करेले की भी लगी हुई है, कई वाइन लगी हुई हैं इसमें। ये हुआ है कि जो हम अपने किचन वेस्ट, मतलब किचन से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, किचन वेस्ट निकलता है, उस सभी को लाके हम इस वाले वाटर टैंक में डाल देते हैं, क्योंकि हमें ये वाटर टैंक भरना है। और पहले मतलब अगर हम इसमें सॉइल ही डालेंगे तो इसका वेट है ना ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें नीचे सूखी पत्तियां हैं, किचन वेस्ट है, इस तरह का, या फिर जब हम अपने टेरेस की सफाई करते हैं और उसमें जो भी कूड़ा करकट निकलता है उसको भी इसी में डाल देते हैं। और अगर हम प्योर मिट्टी डालेंगे तो उससे न इसका वज़न बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा कि नीचे नीचे जैसे हम कुछ भी किचन वेस्ट डाला है या फिर हमने पत्तियाँ वगैरह डाली हैं, तो वो नीचे नीचे कंपोस्ट बन जाएंगी और फिर इसमें ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल के हम किसी भी तरह का प्लांट या वाइन को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा हमने बिना सीड के लगाए हुए ही हमें ये कितने बड़े साइज़ की ककड़ी मिल गई है। और अब तो ककड़ी का सीज़न भी नहीं है, अब तो सब्जी मंडी में भी ककड़ी नहीं मिलती है, क्योंकि ककड़ियाँ जो है समर सीजन में लगाई जाती हैं, फरवरी मार्च के महीने में इसका सीड लगाया जाता है। और हमने भी ककड़ी का सीड फरवरी मार्च के महीने में लगाया था। और जो ये गर्मियाँ गई हैं इनमें हमने ढेरों ककड़ियाँ हार्वेस्ट भी की थी और आपके साथ हमने सभी ककड़ियों की वाइन को और ककड़ियों को शेयर भी किया था।
और दोस्तों अब दिखाते हैं हम हमारे गार्डन में खिले हुए कुछ फूल। तो ये खिल रहे हैं प्राइड ऑफ इंडिया के फ्लावर रेड कलर के। तो हमारे पास इस तरह के दो प्लांट हैं, एक में रेड कलर के फ्लावर आते हैं और एक में वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और ये मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर हैं, मतलब फ्लावर बंद हो चुके हैं क्योंकि अब शाम का टाइम है, करीब शाम के 6:30 बजे हुए हैं और शाम के टाइम ये फ्लावर बंद हो जाते हैं। और इसी के साथ ये गजानिया का फ्लावर खिला हुआ है और ये कलियाँ भी आ रही हैं। और दोस्तों गजानिया का फ्लावर खिलते खिलते तो हमारे यहाँ पूरी गर्मियाँ हो गई हैं और इसमें से ही हमने एक प्लांट लेके यहाँ ग्रो कर दिया है। अभी तो है ना ये आज ही ग्रो किया है, तो 1-2 दिन में ये भी है ना बिल्कुल बढ़िया खड़ा हो जाएगा और एक और प्लांट हमारा तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसी के पास ये खिले हुए हैं हमारे गुलाब के फूल। तो गुलाब के फूलों का साइज़ है ना भी छोटा है, लेकिन फिर भी फ्लावर खिल रहे हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और ये भी हमारे गुलाब के ही फ्लावर खिले हुए हैं। तो ये ऑरेंज कलर का है और ये है डबल कलर का, येलो कलर और रेड कलर का। और इसी के पास ये खिला हुआ है एक पिंक कलर का हिबिस्कस का फ्लावर। तो इसको भी है ना हम नया ही मतलब कुछ दिनों पहले ही लेके आए हैं, क्योंकि हमारे पास पिंक कलर का नहीं था, रेड और वाइट कलर के थे, इसलिए हम पिंक कलर का भी ले आए हैं। और दोस्तों ये है ना हमारे इंग्लिश नहीं सॉरी देसी गुलाब लगे हुए हैं, इनको हमने सभी को कटिंग से ग्रो किया है और अब तो इनमें बहुत बढ़िया बढ़िया कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं। तो दोस्तों बरसातों के मौसम में पता नहीं चलता है कि कहाँ कोई प्लांट या जैसे फूलों का प्लांट या फिर सब्जियों का प्लांट ग्रो हो जाता है। तो जैसे कि हमारे यहाँ ये ककड़ी की और करेले की वाइन ग्रो हो गई है और ककड़ी भी लगी मिल गई है। तो आप भी है ना अपने ऐसे ही जैसे जहाँ कंपोस्टिंग करते हैं उस जगह को चेक करते रहें, या फिर कई बार गमलों में भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं और उनको हम खरपतवार समझ के निकाल देते हैं जब हमें पता नहीं होता है। तो आप है ना जैसे कि बरसातों के मौसम में पौधों की गुड़ाई करते हैं तो ध्यान रखें कि कोई इनमें फूलों का प्लांट तो ग्रो नहीं हो गया है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।